and good morning children. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, today we are going to see chapter number 16 is a busy month. Okay, a busy month में इस chapters में हम कुछ birds, different types के birds, different types के उनके foods और डिफरेंट टाइप्स के उनकी लाइफ स्टाइल्स के बारे में और उनके फूड्स की फीडिंग्स, ठीक है, वो किस तरीके से फूड को ईट करते हैं, ठीक है, अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, किस तरीके से वो लिव करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर्स में देखेंगे. ओके, हियर आर गिवन्स वन लेटर. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिया है जो बाल मंदिर से भावनगर का है. ठीक है, और ये लेटर जो है वो लिखा गया है 13 अप्रैल को 1936 में. ठीक है, 13 अप्रैल 1936 को ये लेटर लिखा गया है. ये कितना ओल्ड लेटर है. ठीक है, ये कौन सी ईयर्स यहाँ पे सन दिए आपको 1936 का. ठीक है, अभी 2021 हमारा रनिंग है, तो ये कितना ओल्ड लेटर है जो भावनगर से लिखा गया. और किसने लिखा है स्टूडेंट्स? इसके जो राइटर है वो कौन है? गिजुभाई वाडेका. ठीक है, ये गिजुभाई वाडेका ने ये लेटर्स लिखा है. बच्चों को लिखते हुए वो कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, प्रिय बच्चों, इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून. दोपहर के 3 बज रहे हैं. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. स्काई में कोई भी क्लाउड्स नहीं है. स्काई मीन्स आसमान और क्लाउड्स मीन्स बादल. ठीक है, तो वो बता रहे हैं दोपहर के 3 बज चुके हैं और आसमान में कोई भी बादल नहीं है. द सन इज बर्निंग हॉट. और जो सूर्य है वो क्या हो रहा है? गर्मी दे रहा है, जल रहा है, गर्मी दे रहा है, हॉट दे रहा है, जल रहा है. ठीक है, द स्पैरो, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. स्पैरो, डव और सनबर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने अपने पेयर्स में काम कर रहे हैं और अपने नेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं बनाने में, यानी अपने नेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अपने नेस्ट को बना रहे हैं. ये सारे बर्ड्स पेयर में काम कर रहे हैं, यानी एक साथ मिलकर जोड़े में काम कर रहे हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. कुछ बर्ड्स हैं जिन्होंने पहले से ही अपने नेस्ट बना लिए हैं. नेस्ट मीन्स घोंसले. ठीक है, नेस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स घोंसले. इन सम ऑफ नेस्ट, इसमें से कुछ नेस्ट जो हैं, द एग्स हैव हैचेट्स. हैचेट्स का मतलब होता है कि अंडों का फूटना. ठीक है, उसमें से हैचेट्स मतलब अंडे फूट चुके हैं, एग फूट चुके हैं और उसमें से बच्चे बाहर, बेबी निकल चुके हैं, बच्चे निकल चुके हैं. ठीक है, जब एग फूट जाता है तो उसमें से क्या निकलते हैं? चिक निकलते हैं, बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं. ठीक है, उससे हम हैचेट कहते हैं. द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स. और जो बर्ड्स के पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो मम्मी पापा हैं बर्ड्स के, वो अपने बच्चों को खिलाने में, फीडिंग में, उनको फूड फीडिंग करने में बिजी हैं. विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. अलग अलग टाइप्स के इंसेक्ट्स में, जीव जंतु एंड और दूसरी चीज़ों को खिलाने में उनके बर्ड्स के पेरेंट्स बिजी हो चुके हैं अपने बच्चों को फूड करने में. इन अवर कॉटरी यार्ड्स आल्सो देयर इज अ बेबी डॉग. यानी गिजू भाई है, वो बोल रहे हैं कि मेरे आंगन में, मेरे बरामदे में, ठीक है, आपके घर के आगे कॉटरी यार्ड्स होता है, यानी आपके घर होता है तो आपके घर में बाउंड्रीज होती है ना स्टूडेंट्स. उस बाउंड्रीज को हम कहते हैं कॉटरी यार्ड्स. ओके, देयर इज अ बेबी बर्ड डव. बेबी डव है. गिजू भाई कह रहे हैं कि मेरे बरामदे में, मेरे आंगन में, मेरे बाउंड्री में एक बेबी डव ने जन्म लिया है. ठीक है, यानी जो कबूतर के जो बच्चे होते हैं उसने जन्म लिया है. ठीक है, देयर इज द अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैचेड येट. यहाँ पे एक एग दूसरा है, दूसरा एक और एग है नेस्ट के अंदर, लेकिन वो हैचेड नहीं हुआ है, यानी वो एग फूटा नहीं है. ठीक है, उसमें से बेबी नहीं निकला है. तो गिजू भाई बोल रहे हैं कि मेरे घर के आंगन में एक कबूतर के बच्चे ने जन्म लिया है, बेबी डव ने जन्म लिया है, और नेस्ट के अंदर एक और एग पड़ा है, दूसरा एग और पड़ा है, लेकिन वो हैचेड नहीं हुआ है अभी तक.
ठीक है, उसमें से बेबी बाहर नहीं निकला है। कम टू द पेज नंबर 121। अ बिजी मंथ। बिजी मंथ में नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे पेज नंबर 121 ओपन करो। ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस, ठीक है, रास्ते में गोपाल भाई का हाउस मिलता है। देयर आर मैनी स्टोन अलॉन्ग द रोड साइड्स, ठीक है, तो रोड यानी रास्ते में रोड की साइड्स में बहुत सारे पत्थर होते हैं स्टूडेंट्स। इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन, इन पत्थरों के बीच में, एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट एग्स, जो इंडियन रॉबिन नाम का बर्ड्स है, ठीक है, वो इन पत्थरों के बीच में अपने लेग्स को रखे हुए हैं, लेट डाउन करके रखे हुए हैं। बच्चू भाई शो इट टू मी, अब जो बच्चू भाई है वो उसे देखते हैं, ठीक है, शो इट टू मी, यानी जो इंडियन रॉबिन बर्ड्स है वो कह रहा है कि रास्ते में, ठीक है, पत्थरों के रास्ते में इंडियन रॉबिन नाम के बर्ड्स ने अपने एग्स को लैड करके रखा है और जो बच्चू भाई है उसने मुझे देख लिया है। आई लुक इट थ्रू द बाइनोकुलर्स, ठीक है, मैं उससे यानी जो बच्चू भाई है वो कहते हैं कि मैं इस रॉबिन, इंडियन रॉबिन नाम के बर्ड्स को बाइनोकुलर से देख रहा हूँ, ठीक है। बाइनोकुलर्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, दूरबीन टाइप्स का होता है जिससे हमें दूर की चीज़ें, ठीक है, इस टाइप्स का होता है। दूर की चीज़ें क्या होती है, हमें दिखती है, ठीक है, दूर की चीज़ों को हम देख सकते हैं और वो हमें पास नजर आती है। I saw that the nest was made of grass, मैंने देखा कि वो जो घोंसला था वो किससे बना हुआ था, ग्रास से बना हुआ था, यानी इंडियन रॉबिन नाम का जो नेस्ट था वो किससे बना हुआ था, घास का बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वेयर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल्स, और उसके टॉप पर यानी उसके ऊपर, उस नेस्ट के ऊपर सॉफ्ट ट्विग्स थी। सॉफ्ट ट्विग्स का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं ना उनकी जो टहनियाँ होती है स्टूडेंट, उसे हम ट्विग्स कहते हैं, ओके। फिर रूट्स मीन्स जड़ें, वूल मीन्स जो ऊनी होता है, ठीक है, उसे वूल कहते हैं। हेयर एंड कॉटन वूल्स, यानी उसके ऊपर का जो भाग था, टॉप वाला भाग था, वो सॉफ्ट टहनी, रूट्स, वूल, हेयर और कॉटन वूल से बना हुआ था, यानी कॉटन का जो कपड़ा आता है उसके कॉटनी ऊन से बना हुआ था। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक इट्स नेस्ट, इस तरीके से वो अपने रॉबिन क्या करता है, अपने नेस्ट को ऐसे बनाता है। तो रॉबिन, इंडियन रॉबिन नाम का जो बर्ड्स था, ठीक है, उसका नेस्ट किससे बना हुआ था, ग्रास से बना हुआ था, और उसके टॉप में सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल्स थी। व्हाट सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चीक्स, ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट, नरम नरम और कोजी होम्स थे, ठीक है, चिक्स के लिए बनाए हुए थे, यानी इंडियन रॉबिन्स ने अपने बच्चों के लिए ये सॉफ्ट और कोजी होम्स बनाए हुए थे। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, ये जो रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं दिखता है। अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीस ऑफ वायर एंड वुड्स, जो क्रो का नेस्ट होता है वो थिंग्स, इवन पीसेज, यानी छोटे छोटे पीस से, वायर के छोटे छोटे पीस और वुड, लकड़ियों से बना होता है। यानी जो क्रो का नेस्ट होता है वो कैसे बनता है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे वायर के पीसों से और लकड़ियों से बना होता है, ठीक है। आई सॉ बेबी बर्ड्स इन द रॉबिन नेस्ट, मैंने एक बेबी बर्ड्स देखा रॉबिन के नेस्ट में। किसने देखा, बीजू भाई और गज्जू भाई बोल रहे हैं, ठीक है, गोपाल भाई और बीजू भाई बोल रहे हैं। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक, और वो बैठे हुए थे अपनी चोंच को, बिग्स वाइड ओपन मीन्स बहुत खोल कर, ठीक है, अपनी बिग को पूरा खोल कर बैठे हुए थे। यानी जो इंडियन रॉबिन का बेबी था, इंडियन रॉबिन बर्ड्स का जो बेबी था वो नेस्ट के अंदर था और वो अपनी चोंच को पूरा खोलकर बैठा हुआ था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसकी माउथ कैसी थी, रेड कलर की थी। तो ये आपको पूछ सकते हैं फिलअप्स में, एमसीक्यूज में, कि इंडियन रॉबिन्स की जो माउथ
था वो इनसाइड्स में कैसा था, रेड था, ठीक है। इन अ लिटल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेक्स्ट, थोड़े समय क्या होता है स्टूडेंट्स, जब रॉबिन नेस्ट से फ्लू हो जाता है, उड़ जाता है, एंड पुट समथिंग इन द चीक ओपन बिग, और अपनी चीक के बिग के अंदर कुछ रख देता है, मे बी फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो रॉबिन नाम का बर्ड्स होता है वो क्या करता है, अपने बेबी की चोंच के अंदर कुछ खाने के लिए छोटे छोटे जीव जंतु को रख देता है और वो फ्लू हो जाता है, उड़ जाता है। बाय देन इट वॉज इवनिंग, और उसके बाद इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम, द रॉबी सेटल डाउन विथ इट्स चीक, और बाद में क्या होता है, शाम के टाइम रॉबिन उस अपने बच्चे के चिक में उसके बच्चे के साथ सेटल डाउन हो जाता, आकर उसमें रहने लगता है। अब ये है स्टूडेंट्स कोयल, ओके। ये कौन सा बर्ड्स है, कोयल। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, तुम सब जानते हो ना स्टूडेंट्स के कोयल कैसा सिंग करती है, कैसा गाना गाती है, स्वीटली, ठीक है। डू यू नो दैट, क्या तुम्हें पता है कि दिस बर्ड्स डज नॉट मेक इट्स ओवन नेस्ट, ये जो बर्ड्स होती है कोयल, वो खुद का नेस्ट नहीं बनाती, खुद का घोंसला नहीं बनाती, खुद का होम्स नहीं बनाती। इट ले इट्स एग इन क्रो नेस्ट, ये अपने एग्स के लेस को कहाँ पे रखती है, क्रो के नेस्ट में, यानी जो क्रो का नेस्ट होता है वहाँ पे अपने एग्स को वहाँ पे रखती है, ठीक है। द क्रो हैचेड देम अलॉन्ग विथ इट्स ओवर एग्स, और क्रो के बच्चे जब निकलते हैं फिर अपने एग्स को भी उसके साथ रख देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी बर्ड्स होती है जो अपना नेस्ट नहीं प्रिपेयर करती, ठीक है, अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती, तो ये कोयल्स है, ठीक है। वो किसके नेस्ट के अंदर अपने एग्स देती है, क्रो के नेस्ट में, ओके। नेक्स्ट इज बार्बिट, ये बार्बिट नाम का जो बर्ड्स होता है वो इस टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। देयर स्मॉल ट्री नियर बाय, एक छोटा सा ट्री था पास में, इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और उस पास के ट्री पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ नेस्ट घोंसला है वो ब्रांच से लटक रहा, ठीक है। तो ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर, ठीक है, देखो ये ट्री की ब्रांचेस होती है, फिर उसके ऊपर इस टाइप का घोंसला लटकते हुए दिखाई देता है, ठीक है। बीच में यहाँ पे हॉल होता है, ठीक है। वो जो नेस्ट होता है वो किसका होता है, बार्बेट का होता है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, यहाँ के जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, ये जो बार्बेट नाम का बर्ड्स होता है, ठीक है, तो ये क्रो जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नेस्ट को बहुत ही ट्री के ऊपर, यानी बहुत ट्री की ऊंचाई पर, हाई अपने नेस्ट को बिल्ड करते बनाते हैं। द डव मेक इट्स नेस्ट, और जो डव होते हैं अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स और मेहंदी हेड्स, और जो डव नाम के बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं, कैक्टस प्लांट्स के ऊपर, या तो मेहंदी के प्लांट्स के ऊपर हैजेस करके। द स्पैरो कैन बी फाउंड, और जो स्पैरो होती है वो कहाँ पे देख सकते हैं, इन एंड अराउंड आवर ओवन हाउस। जो स्पैरो होती है, जो चिड़िया होती है, वो कहाँ पे घोंसले बनाती है, कहाँ पे नेस्ट बनाती है, आवर ओवन हाउस, यानी हमारे हाउस के अंदर, ठीक है। वो तो आपने सबने देखा ही होगा। इट मेक इट्स नेस्ट एनीवेयर, ऑन टॉप ऑफ कपबोर्ड्स, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लिड्स, यानी जो स्पैरो नाम की बर्ड्स होती है वो हमारे घर के अंदर हाउस बनाती है, वो अपना हाउस कहीं भी बनाती है, हमारे टॉप ऑफ कपबोर्ड्स में, यानी अलमारियों के ऊपर, मिरर के पीछे और लेड्स में, ठीक है। तो वो अपना स्पैरो कहीं भी होम्स बनाती है, ठीक है। और जो बार्बेट्स होती है वो कहाँ पे होम बनाते हैं, ब्रांच की, जो ब्रांच होती है, ट्री की ब्रांच होती है, उस पर लटकते हुए अपने नेस्ट बनाते हैं, जैसे कि उनके घोंसले हैंगिंग कर रहे हो, लटक रहे हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। तो मैंने जो भी रीड करवाया, कौन से बर्ड्स जो बर्ड्स होते हैं, किस टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, अपने नेस्ट को कहाँ पे बनाते हैं, उसको आपको इस चैप्टर्स में लर्न करना है, रीड करना है।
नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।